नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त राम निस्वामी। गुड मॉर्निंग मतलब आज की शुरुआत अभिवादन से, ग्रीटिंग से। आइए पहला दिन अभिवादन से शुरू करें। भारत में सभी अवसरों पर नमस्ते या नमस्कार कहकर अभिवादन किया जाता है। मुसलमान अस्सलाम वालेकुम तथा सिख आपस में मिलने पर सत श्री अकाल कहते हैं, पर अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। इसमें दिन के अलग अलग समय पर अलग अलग शब्दों द्वारा अभिवादन की चलन है। आइए बोलचाल में अभिवादन के वाक्य क्या हैं, इनके बारे में आपको बताता हूं। अपनों से बड़ों, अपने से बड़ों रिश्तेदारों व पद में ऊंचे अधिकारियों के साथ उषा काल से लेकर दोपहर 12 बजे तक नमस्ते दादाजी यानी गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा। नमस्ते पिताजी, गुड मॉर्निंग डैड। नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग सर। और दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक ध्यान दीजिएगा, नमस्ते दादी जी, गुड मॉर्निंग ग्रैंडमा। नमस्ते माताजी, गुड मॉर्निंग मम्मी। नमस्ते बेटी, गुड मॉर्निंग डियर। शाम 5 बजे के बाद क्या बोलेंगे? नमस्ते चाचा जी यानी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग अंकल। नमस्ते चाची जी, गुड इवनिंग आंटी। नमस्ते बेटे, गुड इवनिंग डियर। रात को विदाई के समय शुभ रात्रि बोलेंगे यानी गुड नाइट, स्वीट ड्रीम डार्लिंग। इसी तरह दिन में किसी समय पर अच्छा सर चलते हैं, इसको अंग्रेजी में कहेंगे गुड डे टू यू, गुड डे टू यू सर। और जब किसी से मुलाकात होती है, भेंट होती है, तो कहेंगे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, प्लीज्ड टू मीट यू। किसी भी समय यानी इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स अपने मित्रों व बराबरी के लोगों के साथ क्या बोलेंगे? हाय सिमी या हाय अंकुर, हेलो अंकल, हेलो निशी, हेलो कुश, हेलो मिसिस मेहरा। यदि संबंध बेतकल्लुफी का हो तो हेलो और हाय का प्रयोग अपनों से बड़ों के साथ भी किया जाता है। बेतकल्लुफी का मतलब होता है जहां आदर भाव की कम गुंजाइश हो, वहां पर हेलो हाय का भी प्रयोग किया जाता है। विदाई के समय अच्छा चलते हैं बच्चों बोलेंगे गुड बाय चिल्ड्रन, गुड बाय चिल्ड्रन। अच्छा बाय बाय। चलते हैं प्रिय, फेयरवेल डियर। अच्छा फिर मिलेंगे, बाय, सी यू या सी यू सो लॉन्ग, ये बोलेंगे। याद रखें, हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन का अंतर। अंग्रेजी में ग्रैंडफादर को संक्षेप में ग्रैंडपा कहते हैं। फादर के लिए डैड या डैडी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ग्रैंड मदर को संक्षेप में ग्रैंडमा कहते हैं। मदर के लिए मॉम या मम्मी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी में चाचा, ताया, मामा, मौसा, फूफा सभी को अंकल कहा जाता है। इसी तरह चाची, ताई, मामी, मौसी, बुआ सभी को आंट या आंटी कहा जाता है। किसी भी पुरुष के लिए आदर सूचक शब्द सर होता है, सर का प्रयोग किया जाता है। किसी भी महिला के लिए आदर सूचक शब्द मैडम का प्रयोग किया जाता है। चचेरे, ममेरे, मौसेरे, फुफेरे, भाई या बहन किसी के लिए भी केवल कजन शब्द का प्रयोग ही किया जाता है। कजन ब्रदर या कजन सिस्टर यानी कजन ब्रदर, कजन सिस्टर का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है।
विवाहित महिला के नाम या उपनाम से पहले मिसेस या अविवाहित महिला के लिए मिस का प्रयोग किया जाता है। मिस, एमएस का प्रयोग अविवाहित या विवाहित किसी भी स्त्री के साथ, नाम के साथ या उपनाम के साथ किया जाता है। तो ये हो गई आपकी ग्रीटिंग की बात, अभिवादन की बात। आइए मैं और चीजें विस्तार से बताता हूं। अंग्रेजी में शिष्टाचार, गुड मैनर्स इन इंग्लिश, अंग्रेजी भाषा सीखने के साथ साथ इसके शिष्टाचार की जानकारी भी जरूरी है। अंग्रेज बात और व्यवहार में तहजीब का बहुत ध्यान रखते हैं। बार बार कुछ विशेष नम्र शब्दों का प्रयोग करना उनकी बातचीत का जरूरी हिस्सा होता है। उनका हर बात को कहने का तरीका एक विशेष तरीका होता है। किसी बात को कैसे कहें, किन शब्दों का इस्तेमाल करें, ऐसी ही कुछ जरूरी बातों की जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। हिंदी भाषा की तरह अंग्रेजी में बात बात में नाम के साथ जी लगाने का रिवाज नहीं है और ना ही इसमें आप या वे जैसे आदर सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसमें मैं के लिए हम कहने की प्रथा भी नहीं है। इसलिए कई हिंदी भाषी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि अंग्रेजी रूखी भाषा है, क्योंकि इसमें अपनों से, बड़ों से भी बातचीत करते हुए तुम यानी यू का प्रयोग किया जाता है। लेकिन वास्तव में ऐसी बात नहीं है। हालांकि अंग्रेजी भाषा में आप और वे शब्द नहीं है, पर अंग्रेजी में बात बात पर शिष्टाचार जताने की प्रथा है। सच्ची और स्वाभाविक अंग्रेजी सीखने के लिए हम इस बात का हमेशा ध्यान रखते हैं। अंग्रेजी वास्तव में एक ऐसी भाषा है कि हम उनके वाक्यों को, उनके शब्दों को अगर अपने जीवन में प्रयोग करेंगे तो एक सभ्य नागरिक कहलाएंगे। आइए वो शब्द क्या है मैं आपको बताऊंगा। जैसे प्लीज, थैंक्स, वेलकम, काइंडली, अलाउ मी, आफ्टर यू, सॉरी, ये शब्द हैं जिनका ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एक्सक्यूज मी, पार्डन, दैट्स ऑल राइट, इट्स माई प्लीजर। यदि आपको किसी से पेन लेना हो या एक गिलास पानी मांगना हो अथवा किसी से समय पूछना हो या फिर किसी को उत्तर में हाँ कहना हो तो वाक्य में प्लीज शब्द का प्रयोग करना होगा। यदि आप केवल प्लीज कह देंगे तो भी चलेगा, परंतु यदि आप प्लीज या काइंडली आदि समान अर्थ वाले प्रयोग का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी दोनों का एक साथ प्रयोग नहीं करेंगे, तो आप अभद्र कहलाएंगे। हिंदी में आप यूं भी कह सकते हैं, जरा अपना पेन देना, एक गिलास पानी, क्या वजह है, हाँ पी लूंगा। लेकिन हिंदी की तरह आप अंग्रेजी में भी निम्न वाक्य बोलेंगे तो कोई भी अंग्रेज पहचान लेगा कि या तो आप असभ्य हैं या कोई विदेशी या जो कि जिनके शिष्टाचार में परिचय नहीं है वो बोल रहा है। जैसे आप बोलेंगे गिव मी योर पेन, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, व्हाट इज द टाइम, यस आई विल ड्रिंक इट। यदि आप कहेंगे तो आप सभ्य या शिष्टाचार वाले नहीं कहलाएंगे। तो आप क्या कहेंगे, मे आई हैव योर पेन प्लीज, अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, टाइम प्लीज, यस प्लीज। यदि आप इन वाक्यों को इस प्रकार से कहेंगे तो भी ये समझा जाएगा कि आप सभ्य हैं, तभी ये समझा जाएगा कि आप सभ्य हैं। और ऐसे भी कहेंगे मे आई बारो योर पेन प्लीज, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, व्हाट इज द टाइम प्लीज। यदि किसी व्यक्ति ने आपका मामूली सा भी काम किया है, उदाहरण के लिए आपने टाइम पूछा या मकान का पता पूछा और उसने बता दिया, तो आपने तनिक भी
बात पूछी और उसने बता दी, तो उसके लिए थैंक यू कहना नहीं भूलिएगा। हाँ, आप थैंक्स भी कह सकते हैं। यदि आप अधिक एहसान प्रकट करना चाहें तो कह सकते हैं मेनी मेनी थैंक्स टू यू, या थैंक यू वेरी मच। कोई आपसे कुछ और लेने के लिए कहे और आप न लेना चाहते हो तो आप हिंदी की तरह मत कहिए, क्या नहीं कहिए, मैं और नहीं लेना चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू टेक मोर, बल्कि संक्षेप में कहिए नो थैंक्स। आपने किसी का कोई छोटा सा काम किया और बदले में उसने आपको कहा थैंक यू, तो आप अंग्रेजी में बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। यदि आप थैंक्स सुनकर चुप रह जाएंगे तो आप अभद्र या घमंडी कहलाएंगे। इस पर आपको कहना होगा इट्स ऑल राइट, या नो मेंशन, इट्स फाइन, माय प्लेजर, या कहेंगे वेलकम, यू आर वेलकम। इन सब अभिव्यक्तियों में से आप स्वयं ही समझ सकते हैं कि पांचवी अभिव्यक्ति यानी वेलकम या यू आर वेलकम सबसे अधिक नम्रता सूचक है। वैसे सारी अभिव्यक्तियां जो भी बोलचाल में खूब प्रचलित हैं उनको आप बोल सकते हैं। यदि कोई आपसे कोई वस्तु मांगे और वो आप देना चाहते हो तो हिंदी में आप कहेंगे ले लीजिए, पर अंग्रेजी में यदि आपने कहा टेक इट तो अंग्रेजी में इसे शिष्टाचार नहीं माना जाएगा। इसलिए आप कहेंगे यस यू आर वेलकम, यस यू आर वेलकम, या विद ग्रेट प्लेजर। यदि आप किसी को कोई छोटी सी सेवा या सहायता करना चाहें तो उसे कहने का अंग्रेजी में अपना एक तरीका है। उदाहरण के लिए आप किसी महिला की गोद से बच्चा लेने या किसी वृद्ध का थैला उठाने की पेशकश करने के लिए यूं कहेंगे अलाउ मी, या मे आई हेल्प यू, अर्थात मुझे अवसर दें, अर्थात क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। किसी भी शोरूम या प्रदर्शनी में यदि आप सेल्समैन हैं या गाइड हैं तो विजिटर्स ग्राहकों को भी मे आई हेल्प यू कहकर अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। किसी महिला या किसी वृद्ध को रास्ता देते समय आप कह सकते हैं पहले आप। जबकि अंग्रेजी बातचीत में आप फर्स्ट यू नहीं कहेंगे, अंग्रेजी में कहेंगे आफ्टर यू। अंग्रेजी में बात बात पर खेद प्रकट करने का रिवाज है। हिंदी में भी हम खेद प्रकट करते हैं या क्षमा मांगते हैं, पर तब जब हमसे वस्तुतः कोई बड़ी भूल हो जाए, जैसे हम किसी से समय लेकर फिर समय पर नहीं पहुंचे तो खेद प्रकट कर देते हैं, और समय लेकर उस दिन बिल्कुल न पहुंचे तो अपने इस अपराध के लिए क्षमा मांगते हैं। पर अंग्रेजी में छोटी छोटी बातों में भी सॉरी या एक्सक्यूज मी या पार्डन आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे आपका किसी से हाथ छू जाए तो आपको झट से कहना होगा सॉरी। दो आदमी रास्ते में खड़े खड़े बात कर रहे हों और आपको बीच में से गुजरना हो तो आप कहेंगे एक्सक्यूज मी। इसी तरह लोगों के बीच से उठकर आपको किसी काम से थोड़ी देर के लिए जाना है तो आप बिना किसी कुछ कहे नहीं उठ सकेंगे, बल्कि कहेंगे एक्सक्यूज मी। किसी व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भी एक्सक्यूज मी कहकर आप अपनी बात कह सकते हैं। यदि आप
टेलीफोन सुन रहे हैं या आमने सामने किसी से बातचीत कर रहे हैं, आपको बात सुनाई नहीं देती और आप उसे फिर से सुनना चाहते हैं, तो आप ऐसे नहीं कहेंगे, ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो ना, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। स्पीक लाउडली, आई कैन नॉट हियर एनीथिंग। बल्कि इसके स्थान पर आप अंग्रेजी में केवल यह कहेंगे पार्डन। पार्डन यह कहेंगे आई बेग योर पार्डन, और सामने वाला व्यक्ति इससे समझ जाएगा कि आपको बात सुनाई नहीं दी है। कोई कमरे में बैठा है, आप उसके मकान पर उससे मिलने गए हैं, तो बिना सूचना दिए या आज्ञा लिए आपको अंदर दाखिल नहीं होना चाहिए, बल्कि अंग्रेजी में आप इस आशय का वाक्य कहेंगे, मे आई कम इन प्लीज। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? और वो पलट कर कहेगा यस प्लीज कम इन। विद, या कहेंगे विद ग्रेट प्लेजर। ऑफ कोर्स, वो कहेगा या तो विद ग्रेट प्लेजर या ऑफ कोर्स। ऐसी हैं औपचारिकताएं अथवा शिष्टाचार से पूर्ण अंग्रेजी भाषा है। अपने वाक्य बनाते समय इस भाषा की रीति को सदा याद रखना चाहिए। शिष्टाचार के कुछ वाक्य हैं, सम पोलाइट फ्रेजेस। मैंने मिलने का समय दिया था परंतु मैं आ नहीं सका, मुझे माफ करें। कैसे बोलेंगे? आई एम सॉरी, आई कुडंट मेक इट दैट डे। आई एम सॉरी, आई कुडंट मेक इट दैट डे। मैं ठीक समय पर नहीं आ सका, इसके लिए मैं माफी मांगता हूं। आई एम सॉरी, आई कुडंट मेक इट इन टाइम। आई कुडंट मेक इट इन टाइम। माफ कीजिए, मुझे थोड़ी सी देर हो गई। क्या बोलेंगे? आई एम सॉरी, आई गॉट अ लिटिल लेट। आई एम सॉरी, आई गॉट अ लिटिल लेट। मेरी ओर से माफी मांग लीजिए। प्लीज कन्वे माई अपोलोजीज। प्लीज कन्वे माई अपोलोजीज। ऐसी गलती से हो गया, माफ कीजिए। इट वॉज ऑल बाई मिस्टेक, प्लीज एक्सक्यूज मी। इट वॉज ऑल बाई मिस्टेक, प्लीज एक्सक्यूज मी। मुझे बड़ा दुख है। क्या बोलेंगे? आई एम वेरी सॉरी। आई एम वेरी सॉरी। माफ करें, मैंने आपके काम में बाधा डाली। इसको ऐसे कहेंगे, सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड यू। सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड यू। माफ कीजिए। क्या बोलेंगे? आई बेग योर पार्डन। आई बेग योर पार्डन। आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूं। अलाउ मी टू से। अलाउ मी टू से। जरा ध्यान दीजिए। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। इसे अपनी ही चीज समझें। इट्स ऑल योर्स। इट्स ऑल योर्स। जरा मुझे बोलने दें। जरा मुझे बोलने दें। विल यू प्लीज परमिट मी टू स्पीक। विल यू प्लीज परमिट मी टू स्पीक। अपने काम में मेरी मदद ले लीजिए। अपने काम में मेरी मदद ले लीजिए। लेट मी आल्सो हेल्प यू। लेट मी आल्सो हेल्प यू। क्या आप थोड़ा खिसकेंगे? विल यू प्लीज मूव अ बिट। विल यू प्लीज मूव अ बिट। जरा धीरे बोलें। विल यू प्लीज स्पीक स्लोली। विल यू प्लीज स्पीक स्लोली।
जरा धीमा बोलने की कृपा करें। विल यू माइंड स्पीकिंग अ बिट सॉफ्टली प्लीज। विल यू माइंड स्पीकिंग अ बिट सॉफ्टली। क्या आप मुझे बैठने देंगे? विल यू प्लीज लेट मी सिट। विल यू प्लीज लेट मी सिट। क्या मैं आपका थोड़ा सा समय ले सकता हूं? कुड यू स्पेयर अ फ्यू मोमेंट्स फॉर मी। कुड यू स्पेयर अ फ्यू मोमेंट्स फॉर मी। जैसी आपकी मर्जी। एज यू प्लीज। एज यू प्लीज। आराम से बैठिए। प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। कष्ट के लिए क्षमा करें। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। आपकी बड़ी कृपा है। दैट्स वेरी या सो काइंड ऑफ यू। दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू या दैट्स सो काइंड ऑफ यू। लीजिए, इसको बोलेंगे प्लीज हेल्प योर सेल्फ। प्लीज हेल्प योर सेल्फ। आपसे मिलकर खुशी हुई। ग्लैड टू मीट यू। ग्लैड टू मीट यू। आपकी अच्छी सलाह के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर योर काइंड एडवाइस। या बोलेंगे थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल एडवाइस। वैल्यूएबल एडवाइस। मैं पूरी कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। आशा है आप मजे में हैं। होप यू आर इंजॉइंग योर सेल्फ। होप यू आर इंजॉइंग योर सेल्फ। याद रखें, प्रत्येक देश में सभ्यता और शिष्टाचार प्रकट करने का अलग अलग ढंग होता है। हिंदी में नाम के बाद जी लगाकर आदर प्रकट करने का रिवाज है। बड़ों को आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग भी किया जाता है, जबकि अंग्रेजी में आदर सूचक में भी एक वचन सिंगुलर ही रहता है। उदाहरण के लिए श्री केदारनाथ जी आए हैं, इनको बोलेंगे मिस्टर केदारनाथ हैज कम। हिंदी में मध्यम पुरुष में आदर प्रकट करने के लिए तुम की जगह आप का प्रयोग होता है, परंतु अंग्रेजी में तुम और आप दोनों के लिए यू का प्रयोग होता है। जैसे आप क्या चाहते हैं? What do you want? इसी प्रकार हिंदी में अन्य पुरुष में आदर की दृष्टि से वह के स्थान पर वे का प्रयोग होता है, जबकि अंग्रेजी में एक वचन का प्रयोग होता है। जैसे वे रात को आ सकते हैं, इसको बोलेंगे ही मे कम एट नाइट। क्षमा मांगने के लिए अर्थ में अंग्रेजी में कई शब्द हैं जिनका बातचीत में व्यवहार किया जाता है। इन शब्दों के वास्तविक अर्थों को यहां दिया जा रहा है, बताया जा रहा है। एक्सक्यूज मी, क्षमा मांगना, साधारण अर्थ में प्रयोग होता है। फॉरगिव मी का इस्तेमाल होता है, पार्डन का इस्तेमाल होता है, मिस्टेक का इस्तेमाल होता है, सॉरी का इस्तेमाल होता है। आजकल साधारण बोलचाल में आई बेग योर पार्डन का हल्के फुल्के शिष्टाचार वाक्य में रूप में प्रयोग होता है। फोन पर जब आपको आवाज सुनाई नहीं देती है तो आप कहते हैं आई बेग योर पार्डन या पार्डन, तो उसका यह आशय होता है कि आप तो ठीक बोल रहे हैं पर मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, कृपया दोबारा कहें। प्लीज रिपीट इट, ये भी चलेगा, पर आपको मूल अर्थ भी ज्ञात होना चाहिए। आई एम को आई एम कहा जाता है, आई हैव को आई, वी आर को वेयर, ही इज को ही इज, सी इज को सी इज,
इज नॉट को इजेंट या आर नॉट को आरेंट भी कहा जाता है। आइए मैं आपको इसी तरीके से समझाता। वेलकम अगेन। एक्सक्लेमेशन अंग्रेजी में मन के अलग अलग भाव को प्रकट करने का अपना ही तरीका है। ये सरल भी है और सुंदर भी है। हैरानी, खुशी, दुख, नाराजगी और भी दूसरे कई भावों को छोटे छोटे वाक्यों व 2-3 शब्दों में बहुत अच्छे ढंग से कहा जा सकता है। इन शब्दों और वाक्यों का हम आम बोलचाल में बार बार प्रयोग करते हैं। आइए मैं आपको कुछ बताता हूं। वाह वाह, वाह वाह इसको कहेंगे मार्वेलस, 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 वाह वाह। शाबाश इसको कहेंगे वेल डन, वेल डन। अति सुंदर, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। अरे हे, अरे को कहेंगे हे। वाह, वाव, वाह को क्या कहेंगे वाव। हे राम इसको कहेंगे माय गॉड या ओ गॉड। आपने तो कमाल कर दिया, इसको अंग्रेजी में कहेंगे वंडरफुल, वंडरफुल। बेशक, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। ईश्वर का धन्यवाद, थैंक गॉड, थैंक गॉड। ईश्वर की कृपा से, बाय गॉड्स ग्रेस, बाय गॉड्स ग्रेस। आप, खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपको बरकत दे। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। आपको भी, सेम टू यू, सेम टू यू। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। बड़े दुख का समाचार, हाउ सैड, हाउ सैड। बड़ी खुशी का समाचार, दैट इज अ गुड न्यूज, दैट इज अ गुड न्यूज। कितनी बड़ी विजय, व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री, व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री। प्रभु मेरे आश्चर्य में, गुड हेवेंस, गुड हेवेंस। सुनिए, हेलो या लिसन। फटाफट करिए, हरी अप प्लीज, हरी अप प्लीज। कितनी बुरी बात, हाउ टेरिबल, हाउ टेरिबल। कितने अपमान की बात है, हाउ डिसग्रेसफुल, हाउ डिसग्रेसफुल। बड़ी फिजूल बात है, हाउ एब्सर्ड, हाउ एब्सर्ड। उसकी इतनी हिम्मत, हाउ डेयर ही, हाउ डेयर ही। क्या खूब, हाउ स्वीट, हाउ स्वीट। कितना सुंदर, हाउ लवली, हाउ लवली। ऐसा कहने की तुम्हें हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू से दैट, हाउ डेयर यू से दैट। प्यारे, ओ डियर, ओ डियर। जल्दी चलो, हरी अप, हरी अप। चुप रहिए, क्वाइट, क्वाइट प्लीज, या प्लीज कीप क्वाइट। हाँ ऐसा ही, यस इट इज, यस इट इज। सचमुच, रियली, रियली, सच। इज इट, इज इट। धन्यवाद, थैंक्स, थैंक्स। आपका धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। भगवान का लाख शुक्र है, थैंक गॉड, थैंक गॉड। यह दिन बार बार आए। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आहा, मैंने मैच जीत लिया, हुर्रा,
आई हैव ऑन, हुर्रे, आई हैव ऑन। आपके स्वास्थ्य के लिए, फॉर योर गुड हेल्थ, फॉर योर गुड हेल्थ। बधाई, कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस। कितनी बेहुदगी है, व्हाट नॉनसेंस, व्हाट नॉनसेंस। कितनी शर्म की बात है, व्हाट अ शेम, व्हाट अ शेम। कितनी दुखद बात है, हाउ ट्रेजिक, हाउ ट्रेजिक। कितना सुखद आश्चर्य है, व्हाट अ प्लेसेंट सरप्राइज, व्हाट अ प्लेसेंट सरप्राइज। आश्चर्यजनक, वंडरफुल, वंडरफुल। छी छी, हाउ डिस्गस्टिंग, हाउ डिस्गस्टिंग। खबरदार, बीवेयर, बीवेयर। कितने दुख की बात है, व्हाट अ पिटी, व्हाट अ पिटी। कितनी बढ़िया सूझ है, व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया। आपका स्वागत है, वेलकम सर, वेलकम सर। आपके स्वागत के लिए चीयर्स, चीयर्स। क्या मुसीबत है, व्हाट अ बॉदर, व्हाट अ बॉदर। सावधानी से या संभल कर, वॉच आउट, वॉच आउट। कहीं नजर न लगे, टचवुड, टचवुड। अब चाहे जो हो, कम व्हाट में, कम व्हाट में। याद रखिए, सामान्य वाक्य में जहां अल्प विराम या पूर्ण विराम लगता है, वहां भावबोधक वाक्य में विस्मयादबोधक चिन्ह ऐसे लगाया जाता है, एक्सक्लेमेटरी साइन का प्रयोग होता है। जैसे रियली के सामने ये वाला साइन लगेगा, वंडरफुल में भी लगेगा। लज्जा, दुख, आश्चर्य, हर्ष, क्रोध आदि अनेकों अनेक भावों का प्रकट करने के लिए व्हाट, हाउ आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे व्हाट अ शेम, हाउ वंडरफुल। विस्मयाद वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलने के लिए समय ध्वनि में आश्चर्य आदि भावों का स्वर देना चाहिए। आइए मैं आगे बढ़ता हूं और अंग्रेजी में वाक्य की जगह कई बार वाक्यांश अथवा केवल दो एक शब्दों से काम चला जाता है। उदाहरण के तौर पर यस सर, यस सर, नो सर, वेरी गुड सर आदि। ये वाक्यांश इतने अधिक प्रचलित हैं कि अंग्रेजी बोलने और समझने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को इनसे परिचित होना अत्यंत आवश्यक है। ये वाक्यांश बहुत सरल भी हैं, क्योंकि ये व्याकरण के पेचीदा नियमों से बंधे हुए नहीं हैं। आइए बताता हूं मैं आपको। मैं अभी आ रहा हूं, जस्ट कमिंग, जस्ट कमिंग। बहुत अच्छा, वेरी वेल, वेरी वेल। अच्छी बात है, फाइन या वेरी गुड, फाइन या वेरी गुड। जैसी आपकी मर्जी, एज यू लाइक या एज यू प्लीज, एज यू लाइक या एज यू प्लीज। और कुछ, एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स। बस रहने दो, दैट्स एनफ, दैट्स एनफ। इस सम्मान के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर दिस ऑनर, थैंक्स फॉर दिस ऑनर। अच्छा, ओके, ओके, क्यों नहीं, वाई नॉट, वाई नॉट। थोड़ा सा भी नहीं, नॉट अ बिट, नॉट ए बिट। ध्यान रखना, टेक केयर, टेक केयर। कल मिलेंगे, सी यू टुमारो, सी यू टुमारो। हाँ जरूर, यस बाई ऑल मीन्स, यस बाई ऑल मीन्स। बहुत है, दैट इज टू मच, दैट इज टू मच। हाँ सर, यस सर,
यस सर, नहीं, कभी नहीं, नो, नॉट एट ऑल, नो, नॉट एट ऑल, कोई बात नहीं, नेवर माइंड, डजेंट मैटर, नेवर माइंड, डजेंट मैटर, और कुछ नहीं, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं, नथिंग एल्स, कोई खास बात नहीं, नथिंग स्पेशल, नथिंग स्पेशल, आइए, वेलकम, वेलकम, भरोसा रखें, रेस्ट एश्योर्ड, रेस्ट एश्योर्ड, बहुत दिन से देखा नहीं, लॉन्ग टाइम नो सी, लॉन्ग टाइम नो सी, अच्छा चलते हैं, गुड बॉय, गुड बाय, गुड बाय, आपको भी विदा, बाय बाय, बाय बाय, आपको भी विदा, बाय बाय। ये लगभग सभी वाक्यांश हैं, पूर्ण वाक्य नहीं, पर इनमें पूर्ण वाक्य जैसा काम हो जाता है। आज्ञा या आदेश के वाक्य सेंटेंस ऑफ कमांड या ऑर्डर, जैसे रुको, आई से स्टॉप, आई से स्टॉप, बोलो, स्पीक, स्पीक, सुनो, लिसन, लिसन, यहाँ ठहरो, वेट हियर, वेट हियर, उधर जाओ, उधर आओ, कम हियर, उधर, इधर आओ, इधर आओ, कम हियर, कम हियर, इधर देखो, लुक हियर, लुक हियर, ये लो, टेक इट, टेक इट, पास आओ, कम नियर, कम नियर, बाहर इंतजार करो, वेट आउटसाइड, वेट आउटसाइड, ऊपर जाओ, गो अप, गो अप, नीचे जाओ, गो डाउन, गो डाउन, तैयार हो जाओ, बी रेडी या गेट रेडी, बी रेडी या गेट रेडी, चुप रहो, कीप क्वाइट, कीप क्वाइट, चुप रहो, सावधान रहो, बी केयरफुल या बी काशियस, बी काशियस, बी केयरफुल या बी काशियस, धीरे चलो, गो स्लोली या वॉक स्लोली, गो स्लोली या फिर वॉक स्लोली, तुरंत जाओ, गो एट वंस, गो एट वंस, यहाँ रुको, स्टॉप हियर, स्टॉप हियर, सीधे जाओ, गो स्ट्रेट, गो स्ट्रेट, चलो जाओ, निकल जाओ, गो अवे, गेट आउट, कर्ता न होते हुए भी ये पूर्ण वाक्य हैं, क्योंकि इनमें क्रियाएं अपने स्थान पर हैं। ये आदेश कमांड के वाक्य हैं। इनमें यू यानी तुम यानी कि कर्ता अर्थ को देखते हुए अपनी ओर से ये लगाना पड़ता है, अर्थात यू अंडरस्टूड। याद रखें, याद रखें, अंग्रेजी सीखने के लिए आपको लगन और मेहनत की जरूरत है। आपको बोलना भी जरूरी है। आइए अब आपको मैं काल के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसे अब मैं अपना अध्याय यहीं पे ख़त्म करता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर करना ना भूलें। वीडियो को पूरा सुने, ध्यान से सुने। यही मेरी कामना है कि आप जल्दी से जल्दी अंग्रेजी बोलने लगें और समझने लगें। थैंक यू, शुक्रिया, नमस्कार।